खबर गोरखपुर से। आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 1। हार्ट की बीमारी को लेकर मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर विजयंत देवेंद्रराज के स्वास्थ्य और चिकित्सा पर मुख्य जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लगाते ना साइड से पैर के रास्ते चले जाते हैं और वहीं से हम वाल्व को पूरा इम्प्लांट करते हैं। तो जो वाल्व रहता है खराब, उसी के अंदर ले जाके हम एक और वाल्व सही बैठा देते हैं, जिससे कि पेशेंट का वाल्व दुरुस्त काम करने लगता है, नया वाल्व लग जाता है। तो माता जी में ये प्रोसेस हमने इसीलिए अपनाया क्योंकि बहुत ही फेलती ऑपरेशन नहीं इनके लिए सही बैठ रहा था, और वो वाला वाल्व की टेक्निक हमारे पास है जिसको कि हमने बहुत सारे पेशेंट्स में अप्लाई करी है, जो कि बहुत अच्छा है। यूएस से अप्रूव्ड है, यूरोप में यूज होता है, इंडिया में भी बहुत जगह यूज होता है। तो हमने वही इनके लिए यूज किया और माता जी को हमने एक दिन हमने आईसीयू में रखा, 2 दिन आईसीयू में रखा प्रोसीजर के बाद, टाइवी करने के बाद, और उसके बाद माता जी को हमने 2-3 दिन वार्ड में रखा और फिर हमने माता जी की छुट्टी करी। आज करीब 5-6 महीने हो गए हैं इस टाइवी प्रोसीजर को करे हुए पार्वती जी पे, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी यही बताएंगे कैसा फील करती हैं, और आज आप देख रहे हैं हमारे बीच में हैं, स्वस्थ हैं। तो इस तरीके से आज मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मेट्रो सिटीज में होती हैं, विदेशों में होती हैं, आज हम उनसे पेशेंट को सही माने में सही उपचार देकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं, और वो एक अपनी अच्छी जीवन शैली, एक नॉर्मल लाइफ, डेली वॉकिंग, डेली अपने काम करना, नाती पोती के साथ खेलना कर सकते हैं, जो कि यही हमारा मकसद है मेडिकल साइंस का, कि हम किसी भी पेशेंट को उसके नेचुरल वे में एक अच्छी जिंदगी दे पाए। पार्वती जी से भी मैं बोलूंगा, कैसी फील करती हैं बताएं। तो ठीक है, हम अच्छे हैं, कोई बात की परेशानी नहीं है, अब ठीक हो गए हैं, एकदम अच्छे हैं। खाना पीना सब स्वस्थ है और सब अच्छे हैं। दिक्कत क्या थी पहले आपको? और दिक्कत और कुछ नहीं है। पहले क्या था? पहले तो यही था कि बार बार हमेशा हमको चक्कर आता था। कभी कभी ऐसा चक्कर आता था कि गिरने लगने लगते थे तो लोग पकड़ लेते थे, पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते थे। लोग जांच करते थे कि इनको तो बीपी नहीं है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर को इलाज कराइए, दिखाइए। हमारे लड़के ने ले गए, दिखाए, वहाँ देखकर तो आप लोग के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, आज बहुत चीज़ों के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाना है। पड़ोस में ही लखनऊ है, जहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग एडवांस टेक्निक से नए नए सर्जरीज कर पा रहे हैं, जिसके लिए पूरी एक टीम रहती है। बोल तो मैं रहा हूँ, पर मेरी एक पूरी टीम रहती है जो इस चीज़ को अंजाम देती है। ये सच बात है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। हम लोग देखते हैं कि यंग लोगों को भी परेशानियां आ रही हैं। तो इसी प्रकार से खर्चा जो है वो वही है जो पहले था। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे में मैक्स अस्पताल में ऑपरेशन और सुचारू रूप से कर सके। केवल ऑपरेशन ही नहीं, जो नई विधियां हैं उनको भी हम पेशेंट के तक पहुंचा सके। जरूरी नहीं कि हम गोरखपुर से बड़े शहरों में जाए जिसमें कि और खर्चा आ जाए और घर से भी आप दूर हो जाए। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है हमारा कि हम ये बता सके कि आज आधुनिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं हमारे पास हैं, जो कि हम लखनऊ में मैक्स अस्पताल में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। माता जी का एक वाल्व होता है, दिल में 4 वाल्व होता है। एओर्टिक वाल्व बहुत ही सिकुड़ गया था, ये धीरे धीरे सिकुड़ता है, पर अब इतना सिकुड़ गया था कि खून दिल से आगे नहीं फेंक पा रहे थे। उसमें इनको चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, दिल में दर्द उठना बार बार, रिपीटेड हॉस्पिटल एडमिशंस होना, ये सब एक रूटीन हो जा रहा था इनके साथ, और जो कई बार हुआ इनके साथ। तो इनके बेटे ये कई बार लेकर गए, कई बार एडमिट कराए। फाइनली हमारे पास आए तो हमने डिसाइड किया कि इनका टाइवी प्रोसीजर करना है, जिसको ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन या रिप्लेसमेंट, टाइवी टावर, यही प्रोसीजर होता है। तो हमने पैर के रास्ते से गए, न्यूनतम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हमने वाल्व के अंदर एक नया वाल्व बैठाया, जिससे आज हमारे सामने पार्वती जी, माता जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने अपना रिकवरी किया। 2 दिन आईसीयू रहे, 3 दिन वार्ड रहे, 5 दिन में अपने घर चले गए। सबसे कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते। अगर हमारे माता पिता को दिल की बीमारी थी, चांसेस है हमें भी आए, उनको शुगर थी, हमें भी आए। तो ये चीजें वो हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो मॉडिफाइबल होती हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब हम आज चाहते हैं हम जहाँ रहते हैं नीचे ही बाइक मिल जाए, वहीं से काम पे चले जाएं। पहले माता पिता लोग, बहुत लोग साइकिल से जाते थे, पैदल चलते थे। बेसिक एक व्यायाम करना, रोज टहलना बहुत जरूरी है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, जो हमारी नींद पूरी ना होना। हम सब देखते हैं कि हम मोबाइल, सोते समय सबका मोबाइल स्क्रीन हम स्क्रॉल करते रहते हैं।
मेरी राय है मोबाइल को बाहर वाले कमरे में चार्ज करें, आपकी नींद 7 घंटे की हो। और उसके सिवा हमारा खान पान, हम सब ना चाहते हुए भी आज बाहर खाना हो ही जाता है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। साथ में ध्यान देना है तंबाकू और अल्कोहल, ये 1 और 1 11 हो जाता है। ये नहीं होने देना है हमें अपनी जीवन शैली में। जब ये सब चीजें हम करेंगे, न्यूनतम एक्सरसाइज करेंगे, जरूरी एक्सरसाइज करेंगे, हफ्ते में 7 दिन ना करें, 3 दिन जरूर 2 से 3 किलोमीटर पैदल चले, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। खाना घर का खाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तेल में रहता है, पौष्टिक रहता है। नींद पूरी लें, रात में मोबाइल ना चलाएं। ये छोटी छोटी चीजें जो मिला के आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रेस फैक्टर जो है हम सबको तंग करता है, अचीवमेंट्स के लिए तंग करता है। हमारे को न्यूनतम रखना है कि हम ये सब चीज को, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें, जिससे कि आज जो हम इतना एक्सपोजर देख रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स देख रहे हैं यंग लोगों में, उसको मेरी राय है कि हम इसको जरूर बचाएं। मोबाइल को हार्ट के पास रखने से नहीं असर पड़ता, पर हम मोबाइल देखते बहुत हैं, आपकी निद्रा में असर कर रहा है, आपको ये समझना होगा। हम सब जब सोते हैं तो कुछ नहीं, आज इतना आसान है कि खटक खटक अंगूठा चलता रहता है। इसकी छोटी सी एक तरकीब बता रहा हूँ, दूसरे कमरे में चार्ज करिए, आपकी नींद अच्छी आएगी, आप स्वस्थ महसूस करेंगे। माता जी ने अभी अपने आप को खुद ही बताया कि कितना समय हो गया, उनके बेटे वो बताएंगे कितना समय हो गया। ये ऑपरेशन कराया हमको लगभग 6 महीने हो गया, और 2 दिन हम आईसीयू में रहे, तीसरे दिन डॉक्टर साहब नॉर्मल बेड पे लाके कर दिए, और 5वें दिन हम डिस्चार्ज करा के घर लेके चले आए। अब स्थिति एकदम नॉर्मल है। माता जी अभी हम यहाँ प्रयागराज में नहाने लगा था, माता जी कहीं हम नहाने भी चलेंगे, साथ में गए, नहा के आए, एकदम चलना फिरना आना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। माता जी अब ठीक हैं?